आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगाया हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से अपने गांव आ गया। करेंगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएगी खेल के सारी टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी। आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गूंजा सो रहे थे। अचानक से गूंजा की नींद खुल जाती है और गूंजा अपने पापा को, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गूंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गूंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गूंजा, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटी अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गूंजा, पर ये आवाज कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज, चलो सो जाओ। गूंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गूंजा और उसकी माँ पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से यह बात करी, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गूंजा का घर मेले वाले मैदान के पास में था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गूंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबी देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे के दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गूंजा को तो इंतज़ार था, मौत के कुएं का खेल शुरू होने वाला है। और वहाँ भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। लोगों ने खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सेलेरेटर पर एक्सेलेरेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे और कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है।
लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये किसकी बच्ची है। कोई उस बच्ची को निकालता उसके पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसकी गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रही है तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहे हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वह बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंचाई। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है। तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहाँ पहुँचते ही वह जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज़ आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ में मेले में पहुंचे। गूंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो तुम? कौन हो तुम? लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुन बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है और उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो सरपंच, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता, डरते हुए बोलता है। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसने सीने में दिल की जगह पत्थर रखा है। यह जानवर है। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाने जैसा काम है। मैं हर रोज़ अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था।
किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपने खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर कुछ देर बाद मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन कल कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने के लिए छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यह काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। और आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं वापस आऊँगा एक और सच्ची कहानी के साथ।